बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रानीपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस की तेज कार्रवाई और सटीक जांच ने इस रहस्यमयी हत्या की परत दर परत सच्चाई को सामने ला दिया है। 21 अक्टूबर 2025 की सुबह रानीपुर थाने में एक पिता ने बदहवासी में फोन किया। आवाज कांप रही थी। बोले, मेरे बेटे शुभम सिंह की हत्या हो गई है, उसका शव खेत में पड़ा है। ये खबर सुनते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक यूनिट ने जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच की जिम्मेदारी एक संयुक्त टीम को दी गई, जिसमें शामिल थी स्वाट सर्विलांस और थाना रानीपुर की पुलिस। सभी को साफ निर्देश थे, किसी भी कीमत पर इस हत्या का खुलासा जल्द किया जाए। टीम ने काम शुरू किया। मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाली गई, गांव के लोगों से पूछताछ हुई और संदिग्धों पर नजर रखी गई। और फिर 22 अक्टूबर को पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। मुखबिर खास की सूचना पर 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। अजय वर्मा उर्फ ओमकार उर्फ दद्दन, उमेश वर्मा और अजय कुमार कन्नौजिया। शुरू में तीनों ने चुप्पी साध ली, लेकिन जब पूछताछ कड़ी से हुई तो सामने आई एक दिल दहला देने वाली सच्चाई। गाँव त्रिवेदी पूर्वा का रहने वाला शुभम सिंह अजय की बहन मैना वर्मा से प्रेम करता था। दोनों का रिश्ता परिवार को पसंद नहीं था। इसी बीच मैना की शादी उमेश वर्मा से तय हो गई थी। शुभम इस रिश्ते का विरोध कर रहा था और यही विरोध उसकी मौत की वजह बन गया। अजय, उमेश और अजय कन्नौजिया ने मिलकर शुभम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दीपावली की शाम जब पूरा गांव दियों से रोशन था, उसी शाम अंधेरे की साजिश रची जा रही थी। अजय ने शुभम को फोन किया, कहा चलो खेत पर दारू पीते हैं। शुभम गया, शायद दोस्त समझकर, लेकिन उसे क्या पता था उसी खेत में उसकी आखिरी सांसें लिखी जा चुकी हैं। तीनों ने पहले उसे शराब पिलाई और जब नशे में वो बेबस हो गया, लोहे के सरिये और पत्थर से ताबड़तोड़ वार किए, वो जमीन पर गिर पड़ा और वही उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शुभम का मोबाइल तोड़ा और ईंट से कुचलकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने जब तीनों को थाने लाकर पूछताछ की तो सबूतों की बुनियाद पर एक एक बात जुड़ती चली गई। फिर टीम को चौथी कड़ी की तलाश थी, मैना वर्मा की। और आज यानी 23 अक्टूबर की सुबह पुलिस की एक और टीम ने मैना वर्मा को गोबरहा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी जांच के दौरान पुलिस ने न केवल सटीक सूझबूझ दिखाई, बल्कि तकनीक और मुखबिर नेटवर्क का भी प्रभाव इस्तेमाल किया। तालाब से बरामद मोबाइल के हिस्से, खून से सना पत्थर सबूत के तौर पर इस केस को और मजबूत बनाते हैं। चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत भेजा जा चुका है और पुलिस अब चार्जशीट की तैयारी में जुट गई है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहां भावनाएं अगर नियंत्रण से बाहर हो तो रिश्ते भी खून से लाल हो जाते हैं। लेकिन इस बीच पुलिस की तत्परता ने जो संदेश दिया है वो बेहद साफ है। कानून के हाथ लंबे हैं और न्याय से कोई नहीं बच सकता। रानीपुर पुलिस की टीम, स्वाट और सर्विलांस यूनिट ने जो समन्वय और तेज कार्रवाई दिखाई, वो बहराइच पुलिस की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता का उदाहरण बन गई है। जिस तेजी से इस हत्या का खुलासा हुआ, उसने जनपद के लोगों का भरोसा फिर से कानून पर कायम किया है। अब सबकी निगाहें आगे की कानूनी कार्रवाई पर है कि अदालत में यह केस कितनी जल्दी और मजबूती से साबित होता है। लेकिन एक बात तय है, रानीपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल अपराधियों को बेनकाब किया, बल्कि समाज को एक सख्त संदेश भी दिया है कि अपराध की उम्र बहुत छोटी होती है और सच हमेशा सामने आता है। 21/10/25 को ग्राम त्रिवेदी पूर्वा में गांव का ही एक युवक शुभम सिंह की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस मौके पर जाती है, शव को कब्जे में लेकर के उसको पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। परिजनों के तहरीर पर अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में टीम गठित की जाती है। सीओ प्रयागपुर, सीओ लाइन और थाना प्रभारी रानीपुर और सर्विलांस और स्वाट टीम प्रभारी मनोज यादव के नेतृत्व में इस टीम के अथक प्रयास से घटना का अनावरण होता है, जिसमें घटना में लड़की जिससे शुभम सिंह की मृतक की लगातार बात होती थी और तथा 1 साल पहले इस लड़की की शादी उमेश वर्मा नाम के लड़के से, जो रिश्ते में उसकी भाभी का भाई है, तय हुआ था। लेकिन इसलिए शादी नहीं हो पा रही थी कि उमेश वर्मा को पता चल गया था कि इस लड़की की गांव के ही लड़के से बातचीत होती है। और अजय वर्मा जो इस लड़की का भाई है, वो भी कहीं न कहीं इससे आहट था, क्योंकि कई बार शुभम सिंह ने अजय वर्मा के सामने ही वीडियो कॉल करके लड़की से बात करता था और इसको चिढ़ाता था। और इसका भी शादी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, इससे भी ये परेशान था। 20 तारीख में उमेश वर्मा, जिसकी शादी इस लड़की से तय हुई थी, राजस्थान से आता है और पुनः अजय वर्मा को
फोन से बात करता है कि वो आ गया है, और उमेश वर्मा अपने गांव की अजय कनौजिया को साथ लेकर के आते हैं बाइक से ब्रह्मपुर में। यहाँ पर शराब की दुकान शराब खरीदते हैं, फिर इसको वीडियो कॉल करके बताते हैं, शराब को दिखाते हैं कि आओ शराब पीते हैं, लेकिन वो आने से मना करता है। फिर मृतक शुभम सिंह ही उनको बताता है कि इन गाँव के पास चाचा के खेत में याद है, वही शराब पियेंगे। तय टाइम और स्थान के स्थान पर ये दोनों पहुँच जाते हैं, और वही मृतक भी पहुंच जाता है। तीनों लोग शराब पीते हैं, लेकिन मुख्य जो इसमें साजिश करता जो था, जो मारने में था, उमेश वर्मा उस सामने नहीं आता है, क्योंकि उमेश वर्मा और शुभम सिंह से पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका था। और इन लोगों ने कहा कि अगर उमेश वर्मा को देख लेगा तो शुभम सिंह शराब पीने के लिए नहीं आएगा। तो उमेश वर्मा झाड़ी में छुप जाता है, फिर ये लोग शराब पीने लगते हैं। जैसे एक दो पैक चढ़ाते हैं, तब तक उमेश वर्मा झाड़ी से निकलता है और इनको पत्थर से सर पे वार करता है, थोड़ा प्रतिरोध करता है, तब तक दूसरा पत्थर इसमें उसके सर पे मारता है। फिर अजय वर्मा उसको हाथ पकड़ता है, और अजय कनौजिया जो उमेश वर्मा के गांव का रहने वाला है, वो अपने जूता पहना हुआ था, पैर से उसका गर्दन दबा देता है। जब ये इसकी डेथ हो जाती है तो खूना ये सब वहाँ से चले जाते हैं, और जो शराब का बोतल, पानी का गिलास और पानी का जो बोतल था उसको लेकर चले जाते हैं, ताकि कोई यहाँ पर साक्ष्य न पुलिस को मिले। पुलिस ने इसमें अथक प्रयास से घटना को वर्कआउट किया। इन तीनों को पकड़ा गया है, तथा इनकी निशानदेही पर, क्योंकि उसका मृतक का मोबाइल उन्होंने तोड़ करके तालाब फेंक दिया था, उसका रैपर उसका और स्क्रीन मिल चुका है। अला कतल भी बरामद हो गया है, और उस महिला को भी, जो इस पूरी घटनाक्रम में की मूल सूत्रधार थी, और पूरी घटनाक्रम उसको मालूम था, क्योंकि एक समय उस मृतक से भी बात कर रही है, उसी दौरान उसको अपने जो होने वाला पति है जिससे शादी है उससे भी बात कर रही है। घटना के बाद भी उससे लगातार बात कर रही है, दिन में भी बात कर रही है, और मॉर्निंग में सुबह भी उससे बात कर रही है। इन चारों को पकड़ा गया है। पुलिस ने आज इनको पकड़ करके गिरफ्तार किया, अला कतल सब कुछ बरामद किया, इनको जेल भेजा जा रहा है।